नमस्कार। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। मध्य प्रदेश अब सिर्फ उद्योग, कृषि और निवेश के क्षेत्र में ही नहीं अपना पहचान मजबूत कर रहा है, बल्कि देश की रक्षा शक्ति को मजबूत करने में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। आज मध्य प्रदेश को डिफेंस सेक्टर और बड़ी सौगात मिली है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जबलपुर में करीब 450 करोड़ रुपए के ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किए। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि इसे मध्य प्रदेश की बढ़ती सामरिक क्षमता, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य से जोड़कर देखा जा रहा है। जबलपुर पहले से ही देश के महत्वपूर्ण रक्षा उत्पादन केंद्रों में शामिल है। यहाँ गन कैरेज फैक्ट्री, खमरिया का आधुनिक कारखाना, ग्रे आयरन फाउंड्री जैसी रक्षा इकाइयां मौजूद है। यानी मध्य प्रदेश की धरती पहले से ही देश के सैन्य ताकत को मजबूत करने में योगदान दे रही है। वहीं इटारसी और कटनी भी रक्षा उत्पादन से जुड़े महत्वपूर्ण केंद्र हैं। महू थल सेना के प्रशिक्षण के लिए अपनी खास पहचान रखता है, जबकि ग्वालियर वायुसेना की महत्वपूर्ण गतिविधियों का केंद्र है। ऐसे में सवाल सिर्फ 450 करोड़ के एक प्रोजेक्ट का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश अब भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अपनी भूमिका और मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहा है? क्या रक्षा क्षेत्र में निवेश से स्थानीय स्तर पर रोजगार, औद्योगिक अवसरों का विस्तार होगा? क्या जबलपुर एक बार फिर से देश की रक्षा मानचित्र पर अपनी पुरानी पहचान को ताकत के साथ स्थापित कर पाएगा? सबसे बड़ा सवाल, क्या मध्य प्रदेश में बढ़ती डिफेंस गतिविधियां आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को जमीन पर मजबूत करने का काम कर रही है? आज की बड़ी बहस इन्हीं सवालों के साथ होगी। डिफेंस सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ता मध्य प्रदेश, क्या अब प्रदेश बनेगा देश की रक्षा आत्मनिर्भरता का नया मजबूत केंद्र? अब सवाल यही कि मध्य प्रदेश में क्या डिफेंस सेक्टर में अब मान के चला जाए कि मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है? मध्य प्रदेश में जो टेक्नोलॉजी बनेंगे वो देश में महती भूमिका निभाएंगी? कई सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब आज हम अपने खास मेहमानों से लेंगे। आत्मनिर्भर भारत की ताकत बनेगा मध्य प्रदेश, तो रक्षा तो समय आप आए तो बीएमएल के माध्यम से भोपाल में बड़ी सौगात दे के गए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने राज्य के प्रति जो उनका अनुग्रह है। हमारे यहाँ राज्य के अंदर रेलवे के विभिन्न प्रकार के कोच बनाने के लिए भी भोपाल में आपके माध्यम से पिछले वर्ष ही आपके माध्यम से जो हमको बड़ी सौगात मिली है कि वंदे भारत से लेकर कई प्रकार के कोच हमारे यहाँ अपने राज्य की धरती पे बन रहे हैं। और आज यहाँ इस स्थान पर एक बड़ा निर्णय हो रहा है और बड़ा निर्णय वास्तव में हमारे लिए कल रक्षाबंधन है, लेकिन सच में आज ये रक्षा का संकल्प बॉर्डर के लिए नए प्रयोग के साथ हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें टी सीरीज के लिए। भारतीय सेना का डिफेंस सिस्टम अपने रक्षा के नए संकल्प के बलबूते पर एक नए दौर के अंदर प्रवेश कर रहा है। जब T-20 हो, T-90 हो, इनके टैंकों के लिए आज जब यहाँ नए अपने प्रकार के आर्म्ड व्हीकल निगम के माध्यम से ये टी सीरीज के टैंकों का एक तरह से नवीनीकरण भी होगा। मध्य प्रदेश सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव और उनकी पूरी टीम ने इस प्रोजेक्ट को ग्राउंड लेवल पर इस्टेब्लिश करने में हर संभव सहयोग दिया है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई भी देता हूं। मैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस श्री संजीव कुमार और सीएमडी एवीएनएल श्री सत्यव्रत मुखर्जी को भी इस महत्वपूर्ण प्रयास के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। और इस प्रोजेक्ट को धरातल में पर उतारने में दिन रात जुटे सभी ऑफिसर्स, सभी इंजीनियर्स, सभी टेक्नीशियंस और सारे हमारे कर्मयोगियों को हृदय से बधाई देता हूं। आपके परिश्रम, आपके कमिटमेंट और आपके डेडिकेशन से ही मैं समझता हूं यह स्वप्न साकार हो रहा है। बड़ी भूमिका डिफेंस सेक्टर से क्या बदलेगी मध्य प्रदेश की तस्वीर? डिफेंस सेक्टर में एमपी की बड़ी छलांग। जबलपुर में 450 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।
क्या अब मध्य प्रदेश की दिशा बदलने जा रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो डिफेंस सेक्टर में मध्य प्रदेश की बड़ी छलांग, मध्य प्रदेश में बनेगा देश का नया डिफेंस हब। मध्य प्रदेश में डिफेंस प्रोडक्शन को नई रफ्तार, रक्षा उत्पादन में मध्य प्रदेश की बड़ी भूमिका है। डिफेंस सेक्टर से बदलेगा मध्य प्रदेश का औद्योगिक नक्शा, जबलपुर में मजबूत होती मध्य प्रदेश की डिफेंस पावर। तो ये समझेंगे। और डिफेंस सेक्टर में तेजी से अब आगे बढ़ रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को डिफेंस सेक्टर में बड़ी सौगात मिली है। जबलपुर में 450 करोड़ के ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया गया है। डॉक्टर मोहन यादव और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया भूमि पूजन। मध्य प्रदेश में मजबूत हो रहा है डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। डिफेंस सेक्टर में निवेश से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, रक्षा उत्पादन को मिलेगी नई रफ्तार। इटारसी से कटनी तक फैला रक्षा उत्पादन का नेटवर्क। जबलपुर पहले से ही देश के महत्वपूर्ण रक्षा उत्पादन केंद्रों में शामिल है। गन कैरेज फैक्ट्री, खमरिया का आयुध कारखाना और ग्रे चलिए हमारे साथ खास मेहमान जोड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं विवेक सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं प्रवीण खरे जी, बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार शिशिर उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शिशिर जी मैं आपसे ही करना चाहता हूँ कि क्या मध्य प्रदेश एक बार फिर मध्य प्रदेश जो है वो डिफेंस सेक्टर में तेजी से प्रगति करने जा रहा है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री सोच रहे हैं, जो उनका विजन है, कैसे देखते हैं आप? हेलो मध्य प्रदेश में जिस तरह से जो केंद्र सरकार का फोकस है, मध्य प्रदेश ऑलरेडी बहुत समृद्ध रहा है रक्षा क्षेत्र में। और जहां आपने अभी बात की है जबलपुर की, जबलपुर में ऑलरेडी लंबे समय से बहुत रक्षा के बहुत अच्छे संसाधन, वहां पर हथियार बनाए जाते हैं। पास में ही कटनी है, कटनी में भी इसका पर काम चल रहा है। इटारसी में बहुत बड़ी फैक्ट्री है रक्षा विभाग की। दूसरा मांडू में और जो वायुसेना। चलिए ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका जी हैं, अंबिका शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ प्रवीण खरे जी नहीं है। ठीक है सर, बोलिए अपनी बात कंप्लीट कीजिए शिशिर जी। जी चलिए ठीक है। अमिका जी, मध्य प्रदेश को क्या जिस तरीके से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का डिफेंस सेक्टर में अब बड़ी सौगात, जबलपुर में 450 करोड़ के जो ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट की भूमि पूजन किया गया है, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश अब डिफेंस सेक्टर में भी बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, या इस भूमि पूजन को कैसे देख रहे हैं अंबिका जी? निश्चित रूप से महत्वपूर्ण पहल है। 450 करोड़ रुपए की जो सौगात मिली, हाँ। और ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन इस अवसर पर हम यही कहना चाहेंगे कि जो OFB के निर्मीकरण से जो कर्मचारियों की एक भविष्य के प्रति एक अनिश्चितता पैदा की गई है, उस पर भी सरकार विचार। इसके अलावा कई वर्षों से रक्षा और जो औद्योगिक परियोजनाओं का क्रियान्वयन धीमी गति से हो रहा है, इस पर भी बिल्कुल सरकार को इसकी मॉनिटरिंग करना चाहिए और इसमें गति में तेजी लाई जानी चाहिए। और स्थानीय युवकों को आप रोजगार दें, बहुत अच्छा रहेगा। एक ठेकेदारी प्रथा से निजात मिले और वहाँ के लोगों को, जो नौजवान हैं वहाँ के लोगों को काम मिले, ये हम मांग करते हैं। और अगर इस पर केंद्र सरकार विचार करती है तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। हम बिल्कुल पॉजिटिव इसमें रुख अपनाएंगे। रक्षा मंत्री का निश्चित रूप से धन्यवाद, और भारत सरकार ने एक सौगात दी है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और जो भी मैंने निवेदन किया कि जितना भी पैसा आता है उस पैसे के खर्च के बारे में पूरी ढंग से मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, ताकि उसका पाई का खर्चा जिस परियोजना के लिए है, जिस कार्य के लिए है, तो उसका सदुपयोग हो सके। इस अवसर पर यही हम कहना चाहेंगे। बिल्कुल। और निश्चित रूप से हम स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और
बिल्कुल हम तो बड़ा पॉजिटिव विचार रखते हैं। हम संकुचित और संकीर्ण मानसिकता के लोग नहीं हैं और ये खुशी की बात है। बिल्कुल ठीक है। विवेक जी हमारे साथ है। देखिए विवेक जी, अमिका जी ने स्वागत किया है और उन्होंने कहा कि जो ये ठेका प्रथा है ये भी खत्म होना चाहिए और साथ ही इन्होंने कहा है कि जो पैसे आ रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से वो सही इस्तेमाल हो, पाई पाई सही और सटीक जगह लगे, ऐसा ना हो कि बीच में किसी तरीके की बंदर बाट ना हो। इस बात की भी आप गारंटी दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके दूरदर्शी नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश को एक बड़ा, केवल मध्य प्रदेश को केवल हार्ट ऑफ इंडिया ही नहीं बल्कि देश का डिफेंस स्ट्रेंथ का नया पावर हाउस बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर डिफेंस के लगातार काम हो रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और सीएम साहब ने करीब 450 करोड़ का जो जबलपुर में अभी आज भूमि पूजन किया। इसके अलावा शिवपुरी, ग्वालियर, चंबल क्षेत्र के अंदर बड़े रक्षा उत्पादों का काम चालू हो चुका है। तो ये जो नीति है, ये जो उद्योगों की नीति है, वो सिर्फ प्राइवेट उद्योगपतियों को आकर्षित नहीं कर रही है मध्य प्रदेश में, जबकि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार की जो दूसरे डीएसयू है या पीएसयू है, उनकी यूनिट्स भी मध्य प्रदेश के अंदर आ रही है। और अब मध्य प्रदेश जो है डिफेंस का एक ऐसा पावर हब बनने जा रहा है कि आप तमिलनाडु के बाद अगर अपन देखें तो मध्य प्रदेश डिफेंस का एक दूसरा बड़ा हब बनते हुए तैयार हो रहा है। लखनऊ के अंदर भी मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार ने 2014 के बाद से एक AK-203 राइफल की बड़ी फैक्ट्री अपने अमेठी में स्टेब्लिश करी। लखनऊ के अंदर बन रही है फैक्ट्रियां। आपने देखा होगा किस प्रकार से टाटा और उनके साथ में मिलकर के एक जो अपना खुद का विमान, भारत सरकार ने अपना खुद का विमान जो डिफेंस के लिए बनाया, ग्लोब मास्टर टाइप का, उसकी पहली उड़ान आपने देखी होगी कि हमारी सरकार के बीच में हुई है। तो आप ये देखते जाएं कि मध्य प्रदेश के साथ में देश के अंदर भी जो रक्षा का काम है और जो आत्मनिर्भर भारत, उसका जो अभियान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने साकार करने के लिए जो सपना देखा है, उसको साकार करने के लिए रक्षा मंत्रालय भी और मध्य प्रदेश सरकार भी बिल्कुल तत्पर है। और मैं अंबिका जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने इसका स्वागत किया। और माननीय अंबिका जी समझदार और बहुत मुझे सुलझे हुए लगते हैं। हमेशा ही उनके साथ डिबेट में आनंद आता है क्योंकि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमेशा डिबेट होती है। तो अंबिका जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि भारत सरकार के अंदर डिफेंस का जो पूरा बजट जो 472 करोड़ रुपए जबलपुर की फैक्ट्री के लिए आया है, वो उसका बहुत पूर्णतः योगदान यहीं लगेगा। और साथ में रोजगार के संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे मध्य प्रदेश के युवाओं को। और जो ऐसे MSME जो डिफेंस के निर्यातक भी हैं, जो डिफेंस के काम करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इसके अंदर काम मिलने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि ज्यादातर जो पार्ट्स हैं वो इंडिया के अंदर ही बन रहे हैं, इंडिया के अंदर ही अपने ही उद्योगों में बन रहे हैं, तो उनको भी काम मिलेगा। और भारत का जो दूसरे देशों के ऊपर जो निर्भरता है वो वैसे भी कम हो रही है। बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में भारत जो है वो अपने पैरों पे डिफेंस के मामले में वैसे भी खड़ा होगा। बिल्कुल शिशिर जी, अगर देखा जाए भारत जिस तरीके से आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया के तहत लगातार आगे बढ़ रहा है, अगर बात करें आप पड़ोस के राज्य देखिए उत्तर प्रदेश, जहां पर डिफेंस को लेकर ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण किया जा रहा है और ब्रह्मोस मिसाइल किस तरीके से देश भर में इसका दुनिया भर में एक ख्याति प्राप्त है। यानी मेक इन इंडिया के तहत जो अब स्वदेशी चीजें हैं उससे राज्य सरकार कुछ फायदा होगा ही। पूरे भारत की अगर बात करें तो उसको सरकार जो है विजन में रखकर चल रही है। तो क्या आप मानते हैं कि ये जो मेक इन इंडिया है, यानी अपने देश में ही चीजों को बनाना और महत्वपूर्ण कदम और कैसे हो सकता है, कैसे हम इसको और स्मूथली आगे बढ़ाएं? देखिए 2000 शिशिर जी, चलिए शिशिर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, अंबिका जी के पास मैं जाऊंगा। अंबिका जी देखिए, देश की चीजें जो है वो देश जी देश की चीजें अगर देश में ही बनने लगे। हाँ सर बोलिए। जी, भारत सरकार ने ये प्राथमिकता रखी थी कि हम रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो। जिस तरीके से हमको डिपेंड रहना पड़ता अमेरिका पर, हमको डिपेंड रहना पड़ता था दूसरे अन्य देशों पर, हमने, आपको याद होगा, फ्रांस से, जर्मनी से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, ऐसे छोटे छोटे देशों से भी उनसे हमने हथियार ले लिए हैं। तो आज का भारत इतना सतर्क गया है कि वो आत्मनिर्भर है। रक्षा के क्षेत्र में विमान से लेके, रॉकेट से लेके, सैटेलाइट से लेके, हम गन जो उस समय जिस तरीके से तेजस बना, जिस तरीके से विमान हम बनाने लगे, फाइटर जेट बनाने लगे, वो बताता है कि भारत
बड़ी तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, बिल्कुल। रक्षा के क्षेत्र में भी और अन्य क्षेत्रों में भी। और यही वजह है शायद कि सरकार की कोशिश रहती है कि हम हर सेक्टर में जो हमें आयातित करना पड़ता है, जो खरीदना पड़ता है, वो खरीदारी बंद हो जाए, भारत के लोगों को रोजगार मिले। और बिल्कुल। शायद इसी दिशा में ये जिस तरीके से जबलपुर में राजनाथ सिंह जी ने काम शुरू किया है, आज 450 करोड़ रुपए का वहां पर भूमि पूजन किया है। बिल्कुल। मुझे लगता है ग्वालियर हो, इटारसी हो, जबलपुर हो, कटनी हो, मऊ हो, यहाँ सब जगह बहुत तेजी से काम चल रहा है मध्य प्रदेश। बिल्कुल। अम्बिका जी, जैसे भारत जो है पहले आयात करता था, लेकिन अब भारत के अंदर धीरे धीरे निर्यात करने की क्षमता डेवलप हो रही है। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे डिफेंस सिस्टम की चीज़ें हैं जो दुनिया के लोग जो है भारत की तरफ लालायित रहते हैं कि रक्षा सौदा करने के लिए वो लालायित रहते हैं। तो क्या आप भविष्य किस तरीके से देख रहे हैं जो मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही चीज़ें बनाई जा रही, हम किसी से खरीद कम रहे हैं, अब आने वाले समय में मान के आप चल रहे हैं कि हम आयात नहीं निर्यातक बनेंगे? निश्चित रूप से हम भारतीय सेना पर गर्व करते हैं, और जिस प्रकार से भारतीय सेना के रक्षा विभाग के इंजीनियर्स, वैज्ञानिक दिन प्रतिदिन हमको आयुध के क्षेत्र में और तमाम मशीनरी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिस प्रकार से हमको आत्मनिर्भर बना रहे हैं, हमको सक्षम बना रहे हैं, हमें समृद्ध और शक्तिशाली बना रहे हैं, बिल्कुल ये स्वागत योग्य कदम है और उनकी भूत प्रशंसा की जानी चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी हमेशा से भारतीय सेना की प्रशंसा बिल्कुल मुक्त कंठ से करती है। हमारे रक्षक हैं, हमारी सीमाओं के रक्षक हैं, हम सब उनके रहते हुए सुरक्षित हैं और बहुत गर्व करते हैं हम अपनी भारतीय सेना पर। इसके साथ साथ हम यह भी कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा होता, आदरणीय रक्षा मंत्री जी जैसे ही आए थे यहाँ पर, जो सेना का जिन मंत्री जी ने अपमान किया हमारी एक बहन सोफिया कुरैशी का, और उनको ये कह दिया था कि आतंकवादियों की बहन और ये सब, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था इस अवसर पर। अगर उस पर भी अगर कोई एक्शन लेते तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी। जो भी हमारे सेना के अंबिका जी, देखिए हर चीज का एक टाइमिंग होता है। तो अभी क्या है कि अंबिका जी, उच्च बनाने के लिए, उच्च स्तर बनाने के लिए भी सरकार को प्रयास करना चाहिए। बहुत खुशी की बात है कि हमारा मध्य प्रदेश सैन्य क्षेत्र में यहाँ पर बहुत अच्छे आयुध सामग्री निर्मित होगी, और हम सब इस पर गर्व करेंगे कि हम मध्य प्रदेश में भारतीय सेना, हमारे यहाँ जो भी सेना से संबंधित जो सेक्टर निर्मित हो रहा है, इसमें भारत की सरकार जिस उत्साह के साथ और जिस भावना के साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश को सौगात दे रही है, बिल्कुल खुशी की बात है। और हम सब लोग तो बिल्कुल तारीफ कर रहे हैं, मुक्त कंठ से तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हाँ एक कसक जरूर है कि अभी तक जो विजय साय के खिलाफ जो एक्शन लेना चाहिए था वो अभी तक इन्होंने नहीं लिया। इस पर भी हमें थोड़ा लगता है कि इससे अगर एक्शन ले लिया जाता तो बहुत अच्छा एक संदेश जाता कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत की सेना का बहुत सम्मान करती है। बिल्कुल। चलिए इसका जवाब विवेक जी देंगे। विवेक जी, देखिए अब अंबिका जी इस दरमियान उनके एक दर्द भी है, वो भी कह रहे हैं कि विजय शाह पर भी कुछ, क्योंकि उन्होंने भारतीय सेना का अपमान किया, इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया। क्या अगर उन पर कुछ कहते, कुछ कहा जाता, उनको फटकार लगाई जाती, हो सकता है कि एक अलग संदेश जाता। देखिए आज ये विषय नहीं है, फिर भी उनका एक सवाल आया है तो उसका जवाब दे दीजिए आप। बिल्कुल सवाल नहीं, विषय नहीं है, लेकिन ठीक है विवेक जी, ठीक है अंबिका जी, आपके जो प्रश्न है उसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही दे पाएंगे। विवेक जी बोलिए। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भारतीय सेना के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव तत्पर है। भारत के लगातार जितने भी बॉर्डर हैं उस पर सेना का सम्मान सर्वोपरि है और सेना के सम्मान से ऊपर कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के विषय में मेरी कोई टिप्पणी करना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया उस पर मेरा टिप्पणी करना अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में। जहां तक मैं आपकी बात करूं कि अगर हम बात कर रहे थे अभी कि हम स्वदेशी उत्पादन और देश का निर्यात और आयात की अगर हम बात कर रहे थे, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार थी 2014 में, उस समय भारत का जो घरेलू रक्षा उत्पादन वो 46,000 करोड़ के आसपास था, जो अभी बढ़कर के 1,78,000 करोड़ हो गया। डिफेंस एक्सपोर्ट जो है, हमने डिफेंस एक्सपोर्ट भी चालू कर दिया है
80 से अधिक देशों में हम डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो 2014 के आसपास 686 करोड़ था, आज वो बढ़ के 38,400 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हो गया है। और भारत सरकार ने ऐसे कई चीजों के इंपोर्ट पर बैन लगा दी है जो सिर्फ जो है वो देश में ही अपने निर्माण हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 2014 के बाद से हम लोगों ने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डिफेंस के अंदर कितने प्रकार के कई किए हैं, कई नोट्स डेवलप किए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आप देखेंगे अगर यूपी की बात करें तो अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट है, यहाँ ब्रह्मोस की निर्माण इकाइयां बन रही हैं। इसके अलावा आपने देखे होंगे कि चेन्नई के आसपास, चेन्नई, कोयम्बटूर, होलेम, सलेम और ये सब के जो एरिया है, वहां के अंदर भी जो टैंक, कॉम्बैट व्हीकल्स और इसके काम चल रहे हैं, एरोस्पेस के काम चल रहे हैं। जबलपुर के अंदर खुद मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में बोलते हुए बड़ा हर्ष का विषय है, यहाँ गन कैरेज फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री, आयुध कारखानों के साथ अब T-72 और T-90 टैंक भी हमारे यहीं पे इनका भी ओवरऑलिंग का काम चल रहा है। तो ग्वालियर के साथ हो गया, ग्वालियर हो गया, शिवपुरी हो गया, चंबल हो गया। तो अब आप बड़ौदा के अंदर जो C-295 का जो सैन्य विमान जो उड़ा, वो भारत के लिए वाकई गर्व का विषय था। और ठीक है, गर्व का विषय है और होना भी चाहिए। अच्छा शिशिर जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ठीक है? डॉक्टर मोहन यादव जी ने डिफेंस के क्षेत्र में तो अभूतपूर्व ठीक है शिशिर जी, आप भारतीय सैनिकों के पास हमारे जो ठीक है विवेक जी, एक सवाल पूछ लेता हूँ शिशिर जी, भारतीय सैनिकों के पास जो इस समय वेपन्स हैं जो उनको उपलब्ध कराए गए हैं, क्या आप मानते हैं कि दुनिया के अन्य देशों की तुलना में हम कहां खड़े हैं? क्या जो आधुनिकता चाहिए उस पैरामीटर में अभी हम खरे उतर रहे हैं या अभी हमें और होमवर्क करने की जरूरत है? देखिए, वेपन्स की बात करें तो A203 की जो हमने हमारा स्वदेशी जो इकाई थी, स्वदेशी निर्माण की इकाई, जो हम आप देखेंगे अमेठी के अंदर उसका फैक्ट्री है, ये हमने यहाँ पे बनाई है। SIG सूजर जो है, SIG 716 की जो अमेरिका से ली गई थी अत्याधुनिक राइफल, पर ये कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जिनको इंपोर्ट करना अति आवश्यक भी होता है, कि क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी का निर्माण करना थोड़ा समय लेता है। पर AK-203 हम यहाँ बना रहे हैं। पर जो वर्ल्ड की टॉप 716 जो गन है वो अमेरिका से फ्रंट लाइन के सैनिकों के पास है। तो भारतीय सैनिकों की सुरक्षा और बॉर्डर की सुरक्षा के साथ कोई भी किसी भी प्रकार की जिसको नहीं बरतती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। T-90 के टैंक है, बख्तर-1 वाहन है, वो बॉर्डर के पास है। T-72 अजय है, अर्जुन MK राइफल है, और साथ में चलिए ठीक है, आगे और चीजों को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। ये सवाल मेरा शिशिर जी से था और विवेक जी आपने बता दिया। चलिए ठीक है, वक्त की हमारे पास थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों के हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखिए, मध्य प्रदेश को डिफेंस सेक्टर में भी आगे ले जाने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश की दशा दिशा बदलने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। अब डिफेंस सिस्टम अगर मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट होगा तो रोजगार भी सृजित होंगे, यानी भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनने की तरफ धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहा है, या यूं कहें तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।